मसीह यीशु में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। आइए फिर एक बार दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय तीसरा वचन, जिस पर हम अपना वचन सीख रहे हैं। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, और इस पर मनन करते हुए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन पर हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। आइए आज आगे बढ़े और पहला वचन पढ़े। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस वचन से जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब उसने शुरुआत इस प्रकार से की, हे हमारे पिता। सबसे पहली बात है, प्रार्थना संबंध से शुरू होती है। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 वचन, इसमें लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14 वचन के अनुसार जितने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। इस पहले वचन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना संबंध से शुरू होती है, और वो संबंध है पिता का और पुत्र का। इस बात को सुनने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे, परमेश्वर तो सारी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रार्थना संबंध से ही शुरू होती है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार मैं अपने बेटे को स्कूल से ले आने के लिए गया, तब उसके साथ कुछ दोस्त लोग भी साथ में चल दिए। जब हम जा रहे थे तब मेरे बेटे ने मुझसे चॉकलेट की मांग की, और मैंने अपने बेटे को चॉकलेट खरीद कर दी। साथ ही साथ उसके जो दोस्त थे उनको भी मैंने खरीद कर दी। तो मेरे बेटे ने अधिकार से मांगा, इसलिए मैंने उन्हें दिया। दोस्तों ने मांगा नहीं, फिर भी क्योंकि वो मेरे बेटे के साथ चल रहे थे और वो उसके दोस्त थे, इसलिए मैंने दया के रूप में उनको चॉकलेट दे दी। इसी प्रकार से परमेश्वर जो सारी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है, और हम जो उसकी संतान हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसमें आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा, जो लोग परमेश्वर को पिता के रूप में पहचानते हैं या उस संबंध में आए हैं, वही लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए मेरा ज्यादा जोर होगा इस बात पर कि प्रार्थना संबंध से शुरू होती है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ेंगे, परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध मजबूत बनेगा, हमारी प्रार्थनाएं बदलती जाएंगी। जैसे हमारी समझ बदलती जाएगी और फिर परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध नए स्तर पर पहुंचेगा, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं भी बदलती जाएगी या बदलती जानी चाहिए। और एक उदाहरण छोटा देना चाहूंगा। एक छोटे बच्चे के सामने अगर आपने 500 रुपए की नोट और 10 का सिक्का रखा, तो वो बच्चा 10 का सिक्का लेगा, क्योंकि वो वजनदार है, वो उछलता है, लुढ़कता है, आवाज करता है। इसका मतलब यह है उस बच्चे को 500 रुपए की नोट की कीमत पता नहीं है। वैसे ही कई बार लोग प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के साथ जो संबंध है, उस संबंध के ऊपर हमारी प्रार्थनाएं आधारित है, इस बात को नहीं समझते हुए वो समझ ही नहीं पाते कि प्रार्थना में क्या मांगा जाना चाहिए। आइए एक वचन की तरफ मुड़ते हैं, उदाहरण की तरफ मुड़ते हैं। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 26 वचन। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस घटना में एक स्त्री है जिसकी बेटी को दुष्टात्मा लगा है। वो यीशु के पीछे आती है और उनसे विनती करती है। यीशु का मना करने के बाद अंत में एक मुद्दे पर वो आते हैं जहां यीशु उसको कहता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। स्त्री का जवाब सुनिए। मत्ती की किताब 15वां अध्याय 27 और 28। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। अगर अब इस पूरी घटना को ध्यान से देखेंगे तो स्त्री ने यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए दुष्टात्मा से चंगाई पाई है। लेकिन उस बातचीत के दौरान प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं।
स्त्री का कहना है कि हाँ प्रभु, चूर चार तो खा सकते हैं कुत्ते। इसका मतलब यह है, स्त्री ने चूर चार के रूप में यानी झूठन के रूप में क्यों न हो अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह से दुष्टात्मा से मुक्ति पाने की चंगाई को प्राप्त किया। अब आप कल्पना करें, अगर एक चूर चार से या झूठन से दुष्टात्मा से मुक्ति पाने की आशीष मिल सकती है, तो बच्चों के लिए जो रोटी का उल्लेख यीशु ने किया है, उस रोटी में क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ उस संबंध में, पिता और पुत्र के संबंध में उस स्तर तक आए जहां हम उस पूरी रोटी के आशीषों का अनुभव ले सकें। आइए और एक वचन को पढ़ते हैं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? इस वचन से प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि परमेश्वर पिता हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। लेकिन फिर एक बार अगर आप ध्यान से अपने जीवन को देखें, बचपन में हमें प्लास्टिक की जो बॉल है या गेंद है वो अच्छी लगती थी। समय के साथ हम रबर गेंद के साथ खेलने लगे, फिर हम टेनिस गेंद से खेलने लगे। समय के साथ हमें कॉक बॉल पसंद आने लगी और फिर अंत में हम सीजन बॉल को भी पसंद करने लगे। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर अच्छी वस्तुओं की जो परिभाषा है वो हमारी बदलती जाती है। पहले प्लास्टिक की गेंद, फिर रबर की गेंद, फिर टेनिस की गेंद, फिर कॉक बॉल, उसके बाद सीजन बॉल। वैसे ही प्रभु में भी या परमेश्वर पिता के संबंध में जब हम बढ़ेंगे, समय के साथ अच्छी वस्तुओं की जो परिभाषा है वो बदलता जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले ही इस संदेश की शुरुआत की, प्रार्थना संबंध से शुरू होती है और जैसे आपका संबंध परमेश्वर के पिता के साथ मजबूत बनता जाएगा, गहरा बनता जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का स्तर बदलता जाएगा। अंत में एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 वचन। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो इस वचन से उसके इच्छा के अनुसार मांगे तो हमें मिलता है। और यही बात जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके संबंध में इस प्रकार बढ़े कि अंत में आप उस स्तर पर आए जहां आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगने वाले बने। यानी सिर्फ मांगने वाला ही खुश ना हो, लेकिन देने वाला भी खुश हो। और इस प्रकार हम प्रार्थना के इस क्षेत्र में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। और जैसे हम सीख रहे हैं, इस युद्ध में प्रार्थना भी एक शस्त्र के रूप में हमें दिया गया है। प्रभु करे आप परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र के संबंध में बढ़े, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार की गई हुई प्रार्थना हो और परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करके आप एक विजयी जीवन बिता सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से आज के वचनों के लिए धन्यवाद। सुनने वाले कान, समझने वाला मन, आज्ञा पालन करने वाला हृदय हमें दे, और जो संबंध हमारा है पिता और पुत्र का, उसमें हम बढ़ते जाए, उन्नति करते जाए, ताकि समय के साथ हमारी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो। ऐसी विनती करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन और आमीन।